ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न है, रुई पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? चार ऑप्शन है, कली से, तना से, बीज से अथवा पुष्प से। तो इसका सबसे सही उत्तर होगा सी, बीज से। रुई पौधे के बीज से प्राप्त होती है। रुई का वानस्पतिक नाम गैसोपियम अर्बोरियम होता है, जो मालवेसी कुल का पौधा होता है। अब हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे पर पहुंचेंगे। औरंडी या कैस्टर, जिसे रेणी कहते हैं, इसके बीज का वह भाग जिससे तेल प्राप्त होता है। चार ऑप्शन है, बीजपत्र, क्रांकल, भ्रूपोष अथवा बीजांडकाय, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, भ्रूपोष। अरंडी के भ्रूपोष से तेल प्राप्त होता है। अब हम लोग प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, 2,4-D एक संश्लेषित है। तो 2,4-D क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है, यह ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है अथवा फ्लोरिजेन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन से होगा ऑक्सिन। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड अथवा 2,4-D एक संश्लेषित ऑक्सिन है। यह खरपतवार निवारण में उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, चमगादड़ किस वर्ग में आता है? चार ऑप्शन है, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग अथवा स्तनधारी वर्ग। तो इसका चौथा ऑप्शन से होगा डी, स्तनधारी वर्ग। चूंकि चमगादड़ बच्चे पैदा करता है और इसके पंख त्वचा के फैलने से बनते हैं, अतः यह स्तनधारी वर्ग का जंतु है। प्रश्न संख्या 5, मधुमेह रोग के लक्षणों में शामिल है हाइपरफेजिया, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोसोयूरिया अथवा उपरोक्त सभी। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी मधुमेह रोग के लक्षण होते हैं। मधुमेह अथवा डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग होता है। इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरफेजिया में बहुत अधिक भूख लगती है और ग्लाइसूरिया मूत्र के साथ शर्करा का स्राव होता है। तीनों मधुमेह के लक्षण होते हैं। अब प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में कौन आपातकालीन ग्रंथि या इमरजेंसी ग्लैंड कहलाती है? थाइमस, थायराइड, पिट्यूटरी या एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका डी वाला ऑप्शन से होगा एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्रंथि एक आपातकालीन ग्रंथि कहलाती है, क्योंकि एड्रिनल मेडुला से स्रावित हार्मोन्स एड्रिनलिन व नॉर एड्रिनलिन हमें संकटकालीन परिस्थितियों में सामना करने में सहायता करते हैं। यह किडनी के ऊपर पाई जाती है। इसकी खोज 1563 में यूस्टेचियस ने की थी। इस ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, बाहरी एड्रिनल कॉर्टेक्स और आंतरिक एड्रिनल मेडुला। प्रश्न संख्या 7 है, टैडपोल लार्वा से थायराइड ग्रंथि को निकाल देने से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? फर्स्ट ऑप्शन है, तुरंत मर जाएगा, जीवन पर्यंत टैडपोल ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन्स मेढक के कैंत्रण को नियंत्रित करते हैं। थायराइड ग्रंथि को मेढक के गले से निकाल देने पर इसका कैंत्रण नहीं होगा और यह जीवन भर टैडपोल ही रहेगा। प्रश्न संख्या 7 है, पित्तरस या बाइल जूस का निर्माण होता है। तो बाइल जूस का निर्माण यकृत में होता है अथवा पित्ताशय में होता है, अग्नाशय में होता है अथवा छोटी आंत में होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है,
लेकिन इसका संचय पित्ताशय अथवा गाल ब्लैडर में होता है। पित्त रस भोजन को पचाने में सहायता करता है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। भोजपत्र प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फाइकस रेसिमोसा की छाल से, बेटुला यूटिलिस की छाल से, सीडियम गुजावा की छाल से, मैंगीफेरा इंडिका की छाल से। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। भोजपत्र बेटुला यूटिलिस की छाल से प्राप्त किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम बेटुला यूटिलिस होता है। अंग्रेजी नाम हिमालयन बिर्च, हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक वृक्ष है जो 4500 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। प्राचीन काल से ही ग्रंथों की रचना के लिए यह पत्र उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फर्स्ट है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का अंगमारी रोग, अल्टरनेरिया सोलेनाई, ब्राउन रॉट ऑफ पोटैटो, आलू का विल्गन रोग, स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम, रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, आलू का वलय विल्गन रोग, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, और डी ऑप्शन है लीफ स्पॉट ऑफ पोटैटो, आलू का पड़चित्ती रोग, सर्कोस्पोरा कंकोर्स। इसमें डी वाला ऑप्शन लीफ स्पॉट ऑफ पोटैटो सुमेलित नहीं है। आलू में लगने वाले महत्वपूर्ण रोगों की चर्चा करें तो सबसे पहले अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का अगैती अंगमारी रोग। यह रोग अल्टरनेरिया सोलेनी नामक कवक द्वारा होता है जो टमाटर और आलू के पौधों में रोग उत्पन्न करता है, जिसे अर्ली ब्लाइट कहा जाता है। रोगजनक विशिष्ट बुल्स आई पैटर्न वाली पत्ती के धब्बे पैदा करता है और टमाटर पर स्टेम घाव और फलों के सड़ने और आलू पर कंद झुलसा भी पैदा कर सकता है। शुरुआती नाम के बावजूद पत्ते के लक्षण आमतौर पर पुरानी पत्तियों पर उत्पन्न होते हैं, अर्थात यह रोग पुरानी पत्तियों को प्रभावित करता है। आलू का विल्गन रोग, जिसे ब्राउन रॉट ऑफ पोटैटो कहते हैं, यह रोग एक विशेष प्रकार के जीवाणु से उत्पन्न होता है जिसे राल्स्टोनिया सोलेनेसियरम या स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम के नाम से जाना जाता है। यह जीवाणु जड़ और तनों को सड़ा देता है। आलू में तीसरा रोग लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के नाम से जाना जाता है, जो देरी से लगने वाला झुलसा रोग होता है। लेट ब्लाइट caused by the fungus फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। यह फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस नाम के कवक द्वारा उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं। इस रोग के प्रभाव से पत्तियां झुलस जाती हैं। लीफ स्पॉट ऑफ पोटैटो, आलू का पड़चित्ती रोग। यह रोग सर्कोस्पोरा कंकोर्स नामक कवक द्वारा उत्पन्न होता है, जो संसार के ठंडे क्षेत्रों में यूरोप और एशिया में ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है किडनी, सेकेंड ऑप्शन है लीवर, थर्ड ऑप्शन है लंग्स या फेफड़े, और फोर्थ ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। यूरिया का निर्माण लीवर या यकृत में आर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। इस चक्र में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करते हैं, फलस्वरूप यूरिया का निर्माण होता है। इस चक्र में कुछ अमीनो अम्ल जैसे सिट्रलिन तथा आर्निथिन बनते हैं। यकृत कोशिकाएं आर्जिनेज, यूरिनेज आदि एंजाइम की सहायता से यूरिया का निर्माण करती हैं। इस यूरिया को वृक्क रुधिर से लेकर मूत्र के साथ इसका विसर्जन करते रहते हैं। अगला प्रश्न है यूरिक अम्ल मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है कीटों का, चिड़ियों का, कीटों एवं पक्षियों दोनों का, या उभयचरों का? तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा।
यूरिक अम्ल मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कीटों एवं पक्षियों दोनों का होता है। अमोनोटेलिक उत्सर्जन मछलियों में होता है, जिसमें उत्सर्जन के रूप में अमोनिया बाहर निकलती है। यूरिकोटेलिक में यूरिक एसिड का उत्सर्जन सरीसृप तथा पक्षियों द्वारा होता है और यूरियोटेलिक में यूरिया उत्सर्जन में निकलता है। मेढक एवं स्तनधारी वर्ग के जंतुओं में यूरियोटेलिक उत्सर्जन होता है। प्रश्न संख्या 12, पेस मेकर होता है किस नोड में? एसए नोड, एबी नोड, एसबी नोड या वीए नोड? तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। पेस मेकर एसए नोड में होता है, जो हार्ट के ऊपरी भाग में दाहिने साइड होता है। प्रश्न संख्या 13, स्त्रियों में निषेचन स्थल होता है अंडाशय में, गर्भाशयी मुख या सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब में या गर्भाशय में? तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। यह ट्यूब में निषेचन के बाद गर्भाशय में भ्रूण का रोपण हो जाता है। कौन सा मासिक चक्र की अवस्था नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रस, सेकेंड है लुटियल, थर्ड है मेंस्ट्रुअल और फोर्थ है ओवुलेटरी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। स्ट्रस जो चक्र है वो मासिक चक्र की अवस्था नहीं होता है। स्ट्रस चक्र नॉन प्राइमेट वर्टिब्रेट के जातियों का प्रमुख प्रजनन चक्र होता है। उदाहरण के रूप में चूहे, घोड़े और सूअर में इस प्रकार का प्रजनन चक्र पाया जाता है। स्ट्रस चक्र मासिक चक्र की अवस्था नहीं होता है। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? फर्स्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सेकेंड मीथेन, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ हाइड्रोजन गैस। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। हाइड्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है।